तो आज का क्लास में वही ओल्ड सिलेबस का हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेगा और ओल्ड बुक का। तो ओल्ड बुक में वही एक्सरसाइज नंबर कितना है, ये एक्सरसाइज नंबर 3.5 है। जिसके पास बुक है अच्छा बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो नंबर 4 का है वर्ड प्रॉब्लम। भले ही रैशनलाइज सिलेबस से ये क्वेश्चन हटा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ये क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो क्या बोला, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तुम लोग याद है टैक्सी वाला सम किया था हम लोग, ये वही सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड खोल रहा हूँ, 4 नंबर का 1। क्या बोला, फाइंड अ फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो मान लेता है लेट अ फिक्स चार्ज भी, लेट द फिक्स्ड चार्ज भी ₹x and cost of food per day be ₹5। अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चेक करना, बुक शेयर करना। देखो क्या बोला, हॉस्टल चार्ज फिक्स है, यानी कि तुमको ₹x तो देना ही पड़ेगा, ₹x तुमको देना पड़ेगा। अब पर डे खाना का लग रहा है, अगर एक दिन खाने का ₹y है, तो देखो मैंने स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 20 पे करेगा या नहीं करेगा। अगर एक दिन का ₹y है तो 20 डेज का वो कितना देगा, 20y, हाँ या ना, देगा। हाँ भैया। और प्लस उसको फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा, मतलब x प्लस 20y, उसको पे करना पड़ेगा x प्लस 20y। तो वो कितना किया, 1000। दैट मीन्स x प्लस 20y इक्वल 1000। पेज नहीं हुआ। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन खत्म। x तो तुमको देना ही, वो तो फिक्स्ड है, प्लस एक दिन का खाना का ₹y था, तो 20 डेज का तुम 20y पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे ले सकता है, हम बोलेगा तुम्हारा फिक्स्ड जो प्राइस जो है रहने का वो 1500 है, रहने का फिक्स्ड प्राइस 1500 है, और पर डे खाना का 100 है। अब मान लो तुम 20 दिन रहा, तो बता सकेगा कितना पे करेगा तुम टोटल, कौन बता भैया एक सकेगा। बार फिर से बोलिए ना। हम बोला रहने का तुमको फिक्स प्राइस 1500 देना ही पड़ेगा, ठीक है, और पर डे खाना का तुमको ₹100 देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो तुम 20 दिन रहा, तो तुम कितना पे करेगा, 2000 और ये फिक्स पर डे प्राइस, वाला। हाँ, प्लस 1500 ना, खाना का 2000, हाँ। और प्लस ये फिक्स प्राइस, तो वही किया, खाना का 20y अच्छा। प्लस ये फिक्स प्राइस। कोई डाउट। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या है, 26 डेज के लिए, सेकंड इक्वेशन 26 डेज के लिए है, तो सेकंड बनेगा x प्लस 26y इक्वल 1180। सॉल्व बाद में कर लेना, आगे बढ़ता है, फटाफट उठा के रखो, एलिमिनेशन लगा देना, सीधा 1 - 2 करो, आंसर आ जाएगा। तो ये बाद में कर लेना, उतारो फटाफट और स्पेस छोड़ो। इसका आंसर आने वाला 400,30 जहाँ तक हम श्योर, देख लेना। अब नंबर 2 जाता है, देखो क्या बोला, if fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। तो पहले क्या पकड़ेगा, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, कोई डाउट, लेट द फ्रैक्शन बी भैया x/y। पेज। हाँ पहले वो देख लो, ये कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बुक में देखो, मान लिया फ्रैक्शन x/y है, क्या बोला है, when 1 is subtracted from the numerator, मतलब क्या x - 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/3। कोई डाउट, क्या ये क्लियर है। And it becomes 1/4 when 8 is added to denominator, x/y plus 8 equal to 1/4। चेक करो क्या ये सही है, डन।
किसी को डाउट है? भैया एक बार फिर समझा दीजिए ना, हाँ, फिर से समझा दीजिए ना। फिर से हम बोल देते हैं, सुन लो। साफ साफ बोला, जब न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 1/3 बन जाएगा। तो तुम देखो, हम सिर्फ न्यूमरेटर से ही 1 सब्ट्रैक्ट किया और कहीं से नहीं किया। ठीक है। ठीक है भैया। सिमिलरली जब 8 ऐड किया डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर में, तो देखो y+8, तब बन गया 1/4। तो डाउट वही लिखता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 1/y इक्वल टू 1/3 एंड x/y+8 इक्वल 1/4। क्या आगे का कहानी खुद सॉल्व करने सकेगा या हमको करवाना है? कैसे है रजनी? सर ठीक है सर। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो बस इतना उतार के छोड़ो और स्पेस छोड़ो, अच्छा खासा स्पेस छोड़ना। और केसर तुम एक काम करना, जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया हुआ पीडीएफ बना के ग्रुप में भेजना, ताकि बाकी लोग का हेल्प हो जाए थोड़ा। ठीक है। हाँ सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम चलेगा और बाकी नहीं चलेगा। किसी को कोई डाउट? भैया ये वाला दिखा दीजिए ना करके। करके दिखाना, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या बनेगा? 3x - 3 इक्वल टू y। तुम सब्सटीट्यूशन भी लगा सकेगा। एंड 4x इक्वल टू y+8। तब से सब्सटीट्यूशन नहीं लगाते थे, चलो ये 1, ये 2। तो पुट सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 2, we get क्या मिलेगा? देखो 2 implies 4x इक्वल टू y+8 था, तो y का जगह लिखिएगा 3x - 3 + 8। और तुम देख सकते हैं यहाँ से सीधा निकल गया x इक्वल टू 5। बताओ, जब 3x को इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और 8 - 3 5। सो देयरफॉर 1 implies क्या बन रहा है? y इक्वल टू 3x - 3। 3x मतलब 3 × 5 - 3। 3 5 जा 15, 15 - 3 कितना होता है? 12। So therefore, the fraction is 5/12। तब आ तो गया, बताओ क्या टफ है? प्रैक्टिस चाहिए ना, कुछ प्रैक्टिस चाहिए। और तुम बहुत पीछे चल रहा है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में। तुम अभी तक हमको पॉलिनॉमियल सबमिट नहीं किया, अभी तक। सुन रहा कुशल? हाँ भैया। कब करने का इरादा है? परसों तक दे देगा। ये भी परसों तक? ये वाला नहीं, वो वाला। और कल जो भेजा वो कब देगा फिर? कल ना आज जो भी भेजा? आज आज शाम तक। तुम पहले हमको वो 32 क्वेश्चंस वाला आज शाम तक दो। ट्राई करता है जितना होता है। ट्राई करता नहीं है, करो। रोज ठीक ट्राई है कर भैया। रहा, तुम अभी तक आया नहीं है तुम्हारा मेरे पास। ये उतार लिया, आगे बढ़े हम। भैया, हाँ, भैया उसमें वो डाउट था भैया, वो 19 एंड 21 वाला। तो क्लास के बाद हमको याद दिलाना, हम करवा देगा। हाँ भैया। या जब हम वीडियो पॉज करेगा, लिख रहा होगा, तब तुमको समझा देगा। ठीक है। तुम वो क्वेश्चन का फोटो भेज दो फटाफट व्हाट्सएप में। हाँ भैया। नंबर 3 देखो क्या बोला, अच्छे से सुनना। क्या बोला? यशोदा यशोदा स्कोर्ड
40 मार्क्स। आई थिंक सीबीएसई बुक में ये यस है, सीबीएसई बुक में ये यस है, बस नेम चेंज है और कुछ नहीं। यशोदा स्कोर्ड 40 marks in test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। कहने का मतलब है अगर वो सही कर रहा है तो उसको 3 मार्क मिल रहा है, और वो गलत कर रहा है तो उसका नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, मतलब 1 मार्क कट रहा है। फॉर एग्जाम्पल में बताता है, मानो तुम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ओके, ईच क्वेश्चन में तुमको मिल रहा है 3 मार्क्स, और रॉन्ग में कितना मिल रहा है, -1। अब हम बोल रहा है तुम 7 राइट किया और 3 रॉन्ग किया, मानो, तो तुमको कितना मार्क्स मिलेगा, बता सकेगा आउट ऑफ 30? देखो 7 राइट का कितना मिलेगा, 21 मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना? 7 थ्री 21 मार्क्स, कोई डाउट किसी को भी? हेलो, नहीं। और 3 रॉन्ग किया है, 3 रॉन्ग मतलब क्या, 3 इंटू -1 मतलब -3 हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जो फाइनल स्कोर होगा वो होगा 21 - 3 विच इज 18। ये होगा तुम्हारा फाइनल स्कोर आउट ऑफ 30, क्योंकि तुम्हारा निगेटिव मार्किंग होगा 3 रॉन्ग होने का वजह से। तो यहाँ भी सेम केस है, बस फर्क कितना है, यहाँ पे बोला नहीं है कि कितना राइट या कितना रॉन्ग हुआ है, तो वो हम लोग मान लेता है। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड रॉन्ग आंसर बी y। लिखो, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखना, बताओ क्वेश्चन में कितना राइट बोला है और कितना मार्क्स दे रहा है, 3 मार्क्स दे रहा है, ठीक है ना? तो देखो अगर 1 क्वेश्चन में 3 मार्क्स दे रहा है तो x क्वेश्चन में कितना होगा, 3x होगा या नहीं होगा, मार्क्स मल्टीप्लाई खाली, विदाउट। अगर एक सही क्वेश्चन में 3 मार्क मिल रहा है तो x सही क्वेश्चन में कितना मिलेगा, 3 इंटू एक्स, विदाउट, मतलब उसको 3x मिल चुका। बट अभी नेगेटिव भी जाएगा, देखो फिर क्या बोला है, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क कट रहा है, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क कट रहा है, पर नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y है, तो मतलब कितना होगा, -y होगा, कोई डाउट। अगर एक क्वेश्चन में 1 मार्क कट रहा है तो y क्वेश्चन में y इंटू 1 विच इज y ही कटेगा, इसे 3x - y, और उसको मिला कितना था, 40। तो ये मेरा पहला इक्वेशन, एक बार चेक करो, ये हो गया राइट क्वेश्चन का मार्क, ये हो गया रॉन्ग क्वेश्चन का मार्क जो कट गया। एक क्वेश्चन में 3 मार्क था, सो x क्वेश्चन में 3x मार्क्स, रॉन्ग में -1 था, इसलिए y क्वेश्चन में भी -y हो गया, तो देखो 3x - y = 40। किसी को डाउट? भैया पेज चेंज नहीं हुआ। सॉरी, किसी को डाउट? चेक करो, हम फिर से रिपीट करता है, एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स है तो x क्वेश्चन में 3x मार्क्स। सिमिलरली एक क्वेश्चन में -1 था, रॉन्ग क्वेश्चन में, रॉन्ग आंसर में, तो y में कितना होगा, -y, तो मतलब 3x - y, जैसे उसमें क्या था 21 - 3, सेम कहानी, ठीक है? हाँ। हाँ भैया। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी वही कहानी है, एंड क्या बोला देखो, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, बोला अगर 4 मार्क्स देता तो ऑब्वियसली कितना मिलता, उसको 4x मिलता, और 2 मार्क्स कट जाता इनकरेक्ट के लिए, पर इस बार क्या हो रहा है, 4x, और कट रहा 2 मार्क एक क्वेश्चन में। अगर एक क्वेश्चन में 2 मार्क कट रहा है तो y क्वेश्चन में कितना कटेगा, -2y, तो 4x - 2y इक्वल टू कितना मिल रहा है उसको, 50 मिल रहा है, या ना? तो देखो 4x - 2y इक्वल टू 50, क्योंकि उसको एक क्वेश्चन में, सही क्वेश्चन में 4 मार्क मिल रहा है और गलत में 2 मार्क कट रहा है, इसलिए 4x - 2y, और उसको कितना मिल रहा है, 50।
अब देखो 2 से कट जाएगा बोथ साइड, सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। नंबर 2, दोनों को सॉल्व करना, सॉल्व करने में तुमको x मिल जाएगा और y मिल जाएगा, ठीक है। x मिलेगा 15, y मिलेगा 5, ये तुम लोग देख लेना। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा फिर बताओ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा। अब देखो x सही था y गलत था, तो टोटल कितना होगा, x प्लस वाई नहीं होगा, आया ना। आया ना, हाँ। ठीक है कुशल। देखो तो सही आंसर है 20, तो x इक्वल 15 आएगा, y इक्वल 5 आएगा। इतना स्पेस छोड़ो, तुम लोग सॉल्व कर लेना खुद से। देखो और उतारो, कोई डाउट है तो बोलो। फोर नंबर देखो इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, places A and B are 100 km apart on highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. And if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो पहले हम लोग वही मानेगा, let the speeds of the two car be x and y respectively. मानो नंबर 4, let the speed of the two cars be x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively. अब देखो केस 1, यहाँ 2 केस बन रहा है क्वेश्चन में ना, 2 केस है। पहला केस क्या है, ऑब्वियसली 2 केस होगा। पहला है दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, है या ना। पहला केस क्या है, दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। एंड दूसरा क्या है, दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। तो पहले हम लोग जाता है सेम डायरेक्शन में, ब्रैकेट में लिखेगा सेम डायरेक्शन। चेक करो, मान लो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, दिस इज ए, दिस इज बी। सेम डायरेक्शन मतलब क्या होगा, बता सकेगा कोई। भैया थोड़ा ऊपर कीजिए ना। सेम डायरेक्शन मतलब क्या होगा, जिस तरफ ए जा रहा है उस तरफ बी जा रहा है, कोई डाउट। मान लो अगर ए इस तरफ जा रहा है तो बी भी किस तरफ जाएगा, इसी तरफ, कोई डाउट, हाँ या ना, ठीक है ना। हाँ। अब क्या बोला है, ये दोनों जाके एक पॉइंट में मिलता है, हम मान लेते हैं वो पॉइंट सी है, दोनों जाके सी पॉइंट में मिलता है। अब देखो ए बी, जिस समय ए स्टार्ट हुआ उसी समय बी स्टार्ट किया, पर दोनों जाके सी में मिल रहा है, तो कोई बता सकेगा किसका स्पीड ज्यादा रहा होगा। बी का। ए का। ए का रहा ए होगा, का। बी तो सामने है, ए दूर है। अगर ए को सी तक पहुंचना है बी के बराबर, तो ए को ज्यादा तेजी से नहीं चलना पड़ेगा, हाँ। लॉजिक हाँ से हाँ। सोचो ना कुशल। देखो बी को खाली इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, पर ए को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कितना टाइम में, 5 घंटा में। आई गेस 5 आवर बोला क्वेश्चन में, 5 घंटा में, यानी कि 5 आवर में दोनों को सी तक पहुंचना है। अब ऑब्वियस बात है बी ज्यादा सामने है, ए काफी दूर है, तो ऑब्वियस बात है ए को स्पीड ज्यादा होना पड़ेगा ना, ताकि टाइम पे पहुंच सके, हाँ या ना, कोई डाउट, हाँ। पक्का ना। पक्का। तुम लोग भी डायग्राम बनाना। अच्छा ए और बी का डिस्टेंस कितने दिया होता, 100 किलोमीटर, ये क्वेश्चन बोला था। ए एंड बी आर
ये दो प्लेस है जो 100 किलोमीटर अपार्ट है। तो जो ए में जो कार ए से स्टार्ट कर रहा है उसका स्पीड ज़्यादा है, जो कार बी से स्टार्ट कर रहा है उसका स्पीड कम है, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, अब दोनों को सी तक पहुंचने में टाइम लगता है 5 घंटा। तो पहले लिख लेता, चलो टाइम टेकन कितना है 5 आवर। देखो डिस्टेंस ए सी बता सकेगा कितना होगा, ए सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कौन बता सकेगा? तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हारे पास स्पीड है। पहला कार का स्पीड ए एक्स है और टाइम 5 आवर बोला हुआ है। तो जो पहला कार है जो ए में है उसको सी तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? स्पीड इंटू टाइम है नहीं, है ना? है, हाँ हो गया। स्पीड हो गया एक्स, टाइम हो गया 5, यानी क्या बनेगा 5x किलोमीटर। यानी कि जो भी कार ए में था उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 5x किलोमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस बी सी कितना होगा? 5y होगा, हाँ या ना? कहानी सेम है क्योंकि बी वाला का स्पीड y है, टाइम तो 5 घंटा ही है, तो 5 इंटू वाई विच इज 5y किलोमीटर। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर? सो देयरफॉर तुम देखो ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो, हाँ या ना? फिगर में देख के बताओ, क्या ए सी माइनस बी सी ए बी नहीं हो रहा है? इक्वेशन 1, कोई डाउट? चेक करो एक बार फटाफट। केस 1 में किसी को भी डाउट एक बार चेक करो, फिगर में देख सकते हो तुम। ए सी से जब बी सी को हटाएगा तो देखो ए बी बच रहा है। डन, ठीक है। हाँ भैया। रजनी, प्राची, केसर, हाँ सर। हाँ सर। सेकंड केस, केस 2, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब अपोजिट का मतलब क्या होगा? अगर बी इस तरफ जा रहा है तो ए किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, हाँ या ना? जाएगा। हाँ बट क्या ए और बी अगर अपोजिट जाएगा तो क्या कभी मिल पाएगा? नहीं। तो ऑब्वियस नहीं। बात है ये अपोजिट गलत है, तो हम लोग क्या लेगा? अगर ए इस तरफ जा रहा है तो बी किस तरफ जाएगा? इस तरफ। और किसी ना किसी पॉइंट में मिलेगा, मान लो सी। अब लोग हम ऑब्वियस बात है सी को बी का करीब क्यों रखा? क्यों? क्योंकि हमको मालूम है ए का स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बी का स्पीड कम है तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसलिए हम सी को थोड़ा बी का तरफ ही रखा है। कोई डाउट? तुम रैंडमली कहीं भी दे सकता है, बट अब बस बता दिया लॉजिक। ये 100 किलोमीटर, कहानी सेम है, डिट्टो सेम है। टाइम टेकन कितना है इस बार? इस बार क्वेश्चन में देखिएगा तो टाइम टेकन 1 आवर है। सो देयरफॉर ए सी बनेगा x किलोमीटर एंड बी सी बनेगा y किलोमीटर। ज़्यादा फॉर्मूला का डिटेल नहीं चाहिए बिकॉज तुम ऊपर ऑलरेडी यूज किया है, तो सिमिलर कहानी है। ए सी क्या है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड x है, टाइम 1 आवर है, तो x इंटू 1 x। सिमिलरली बी सी वाले के लिए मतलब पॉइंट बी के लिए स्पीड y है, टाइम 1 है, तो y किलोमीटर। बट इस बार क्या है डायग्राम में? इस बार देखो, इस बार है डायफॉर ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी है। इस बार ऐड हो रहा है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 100, और ये इक्वेशन 2 है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, इसका सोल्यूशन आ जाएगा सिंपली 1 प्लस 2। हम डायरेक्ट करेगा पर हम तुम लोग को बताया था 1 प्लस 2 कैसे करना है। जब 1 प्लस 2 करेगा वाई वाई कट जाएगा, क्या बनेगा? 2x इक्वल टू 120।
implies x equal to 60. So therefore 2 implies 60 plus y equal to 100 implies y equal to 40. So conclusion क्या लिखेगा? The speed of two cars are 60 km per hour and 40 km per hour respectively. सॉल्विंग हम एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज सॉल्विंग तुम लोगों को खुद करना है. अब तुम कैसे एलिमिनेशन लगाएगा तुम्हारा चॉइस है. तुम डायरेक्ट एलिमिनेशन अप्लाई करना चाहता है या वो ऐसे बनाना चाहता है, तुम्हारा चॉइस है, देख लेना. तो उतारो ये फटाफट. चेक करो. नंबर 5, ये केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन. ऑब्वियस बात है, इसका कोई डायग्राम बना के दे देगा लोग. हाँ, क्या बोला है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if which length is reduced by 5 and breadth is increased by 3. And if increased length by 3 unit and breadth by 2 unit, area increases by 67. चलो हम बताता क्या है. Find the dimension of the rectangle. चलो पहले हम यहाँ बताता, बाद में लिखने का देखिएगा. मान लेता है डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेथ. मान लो लेंथ x है और ब्रेथ y है, मान सकता है. एरिया क्या बनेगा? xy बनेगा. इसमें किसी को कोई डाउट? चेक करो. लेंथ x, ब्रेथ y, therefore area is xy. लेंथ इंटू ब्रेथ. किसी को कोई डाउट? नहीं भैया. अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, अच्छे से देखना. अगर लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट मतलब नया लेंथ क्या है? x माइनस 5 है या नहीं? हाँ. और नया ब्रेथ क्या बोला है? ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 मतलब y प्लस 3 है ना. तो नया लेंथ इंटू नया ब्रेथ, जब ये तुमको मल्टीप्लाई करेगा, ये नया एरिया हुआ या नहीं हुआ? क्या ये न्यू एरिया होगा? कोई डाउट है ना. हम नया लेंथ और नया ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया तो नया एरिया मिल गया. कोई डाउट? इतना क्लियर है? भैया यही लिखना है ना? रुको पूरा सुन लो ना. अब हम जब लिखेगा तब लिखना, खाली सुनो. पर क्वेश्चन में क्या बोला है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 मतलब नया एरिया क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? नया एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9. जो एरिया था उससे 9 कम गया, यानी कि xy माइनस 9. तो ये हो गया मेरा नया इक्वेशन. एक बार चेक करो. हम फिर से रिपीट करते, देखो. NL मतलब न्यू लेंथ विच इज x माइनस 5. NB मतलब न्यू ब्रेथ विच इज y प्लस 3. तो NA मतलब क्या होगा? न्यू एरिया विच इज व्हाट? x माइनस 5 इंटू y प्लस 3. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू एरिया क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू एरिया है इट रिड्यूस बाय 9. पहले xy था, अब 9 कम गया मतलब xy माइनस 9 मतलब ये दोनों बराबर है. तो यही इक्वेशन बन गया. इतना डिटेल ये सब नहीं लिखना. कोई डाउट? क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है ना. हाँ. तो चलो लिखो. लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड y रेस्पेक्टिवली. नंबर 5, let the length and breadth of the rectangle be x and y respectively. क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? वही कहानी. क्या था? x माइनस 5 y प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. तुम साइड बाय साइड लिखना बिकॉज तुम लोग का जो एग्जाम का पेपर होगा वो बहुत रेक्टेंगुलर शेप होता है, तो साइड में बहुत जगह होगा. तो सेकंड इक्वेशन भी साइड बाय साइड लिख लेना, काफ़ी स्पेस होगा. उससे पेज का भी बचत होगा और तुम लोग कंट्रीब्यूट करेगा पेड़ को बचाने में. सोचो. सो अपना योगदान दो. कंजूसी नहीं करना, पर जहाँ वेस्टेज नहीं हो रहा मत करो. स्पेस है तो लिखो. साइड बाय साइड बेहतर होता है. अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या बोला है. अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाता है मतलब x प्लस 3 एंड ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा रहा है, दोनों किया है, बढ़ाया ही है,
मतलब y प्लस 2, देन एरिया इंक्रीजेस बाय 67 मतलब xy प्लस 67। तो ये होगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन में जो बोला वही क्या, प्लस 3 प्लस 2, डन। ठीक है ना। हाँ हाँ भैया। तो x प्लस 3 y प्लस 2 इक्वल एक्स वाई प्लस 67। और चिंता का बात नहीं है, एक्स वाई कटेगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करता है, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 3x, माइनस 5 इंटू माइनस 5y, एंड माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। तुम चेक करके एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, क्या बचेगा 3x माइनस 5y इक्वल टू, इस माइनस 15 को उधर ले आओ, प्लस 15, तो 15 माइनस 9 कितना होता है 6। ये पहला इक्वेशन, सॉल्विंग तुम लोग पे छोड़ेगा, हम नहीं करने वाला। एंड एंड चेक करो, एक्स इंटू वाई क्या होता है एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, एंड 3 टू जा 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। फिर होगा एक्स वाई कट गया, क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये इक्वेशन 2 सॉल्व करना, एलिमिनेशन से एक्स वाई आ जाएगा, ये तुम लोग का ड्यूटी है। और इसी के साथ ये वर्ड प्रॉब्लम खत्म इस एक्सरसाइज का। चेक कर लो, किसी को कोई डाउट है तो। उतार लो फटाफट और देखो। और कंक्लूजन हमेशा लिखना, thus the length and breadth of the rectangle is something r is something and something respectively। जो भी यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो सिंपली यूनिट लिखना है, एक्स यूनिट वाई यूनिट। इसमें एक चीज ऐड करो जो मैं ऐड करना भूल गया, therefore एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स वाई। ये मेरा ओरिजिनल एरिया ना, जिससे रिड्यूस या इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स वाई, ये भी लिख रखो इसका सॉल्विंग। तो आई होप सब लोग कर लिया है। अब नेक्स्ट आओ, देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू दिस फॉर्म। ये भी देखो रैशनलाइज सिलेबस हटाया हुआ है, और सीबीएसई का भी सिलेबस में ये है नहीं, ये हालांकि चेंज नहीं हुआ आपका? सीबीएसई का सिलेबस में ये है नहीं, सिलेबस से हटाया हुआ है। बट सीबीएसई का 2024 का सैंपल क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन है। अब सिंस सैंपल पेपर में डाला हुआ है तो रिस्क नहीं लेता है, कर ही लेता है ना। अब बेसिक में हम श्योर है इसमें से नहीं आएगा, चांस कम है, पर स्टैंडर्ड के लिए हम बोल नहीं सकता, बाई चांस डाल दो नहीं आएगा, हम श्योर है आने का चांसेस कम ही है, ना के बराबर। बट सैंपल पेपर में डाला हुआ है इसलिए हम कर लेते हैं। ऊपर से हम लोग को सेवा के लिए भी करना ही है, बिकॉज सेवा में तो ये है। ठीक है ना, सेवा में ये सेवा का सिलेबस देखा है, देख लेता है एक बार को। तो टफ नहीं है, देखो बता रहा टफ नहीं है, बेसिक वाला फिर भी शायद अवॉइड कर सकता है, हल्का फुल्का प्रैक्टिस करना, टेंशन मतलब। और स्टैंडर्ड का जिसके पास स्टैंडर्ड है वो करो, रिस्क मतलब। आ गया बुक, सिंपल है, टफ नहीं है। तो हम एक्सरसाइज से सीधा स्टार्ट करेगा, और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आने से ये एग्जाम्पल ही आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल 19 ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज चेंज होगा और कुछ नहीं। तो एग्जाम्पल 19 को मार्क कर लो कृष्णा। अब तो एक्सरसाइज 3.6 1 का 1 ऑब्वियस सा बात है, सिंपल है, टफ नहीं है, हम करवाते हैं कैसे। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, हम इनको क्वेश्चन उतार लेते हैं। एक्सरसाइज 3.6 ओल्ड सिलेबस। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा। अच्छा वो स्क्रीन ऑफ हो गया था, अब दिख रहा है। हाँ 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, एंड और एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 1/3x प्लस 1/2y, 1/3x प्लस 1/2y
इक्वल टू 13/6। चलो ये उतार लिया। अब क्या लिखेगा, वन सॉल्यूशन ना, ये गिवन है। तो हम लोग तो लेट 1/x इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू v मानेगा। Therefore the equation becomes, the given equation becomes, क्या बनेगा देखो। अब देखना 1/2x को अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन सर साइंस क्लास कब होगा? अभी होगा, खावस रखो, 5:15 तक स्टार्ट हो जाएगा। 1/2x ठीक मतलब है 1/2 इंटू 1/x, लिख सकता है इसको ऐसे, है ना, लिख सकते हैं हाँ इसको। अब व्हाट इज 1/x, 1/x को हम u माना है, तो 1/2 u लिखेगा, 1/2 इंटू u विच मीन्स u/2। डाउट समझा कृष्णा, क्या किया हम, ठीक है ना। 1/2x को क्या लिखा, हाफ इंटू 1/x, तो 1/x का जगह u प्लेस कर दिया क्योंकि वही हम लेट पकड़ा, तो बन गया हाफ u मतलब u/2। तो इसको इतना डिटेल दिखाने का जरूरत नहीं, सीधा लिख सकता है, ये बनेगा u/2 प्लस प्लस v/3 इक्वल टू 2 एंड ये u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। कहानी खत्म। अब एलसीएम लो, दो इक्वेशन बनेगा, इसका एलसीएम आएगा 6, ये बनेगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 3u प्लस 2v इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। सेम कहानी, इसका भी एलसीएम लो 6, ये बनेगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6। हम एलसीएम को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, 6 कट गया तो क्या बन गया 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। क्या अब इसको एलिमिनेशन मेथड से खुद से सकेगा, हाँ या ना, इसको एलिमिनेशन मेथड से खुद से सकेगा, u और v निकालने, जस्ट एलिमिनेशन लगाना जैसे पहले लगाया हुआ है, ठीक है। चलो हम एक लगा हाँ के दिखा देते हैं, हम दिखाई देते हैं, चलो हम u का कोफिशिएंट को सेम बनाता है, तो क्या करेगा, 1 इंटू 2 इम्प्लाइज एंड 2 इंटू 3 इम्प्लाइज, कोई डाउट, तब जाके 6 बनेगा। तो देखो ये बनेगा 6u प्लस 4v, 2 6 जा 12, ये 3 2 जा 6u प्लस 9v इक्वल टू 13। इसको नाम देगा 3, इसको नाम देगा 4। तो चल तुम अपना दोस्त को मैसेज कर दो ज्वाइन होने के लिए। ये 3 माइनस 4 करेगा, आ गया। साइन चेंज, तुम देख सकते हो 6u कट गया, ये बचेगा -5v इक्वल टू -1। व्हाट इज v, 1/5, तो ये बोथ साइड माइनस कट गया, खत्म। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन बैठाओ, किस में बैठाएगा, 1 या 2, चलो 1 में बैठाता है, सिंपल लग रहा है। हम कुछ गलत किया है, ये 6 2 जा क्या होता है, 6 2 जा क्या होता है 12। 12, तो ये बन जाएगा 24। व्हाट इज 24 माइनस 13, 11। अरे भाई हमको आंसर गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक बार पीछे चेक करो तो आंसर क्या है फटाफट कृष्णा। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू क्वेश्चन से उतारा, फटाफट चेक करो पीछे आंसर क्या, बताओ तो एक्स और वाई का, वाई का वैल्यू क्या वो चेक कर लो पीछे आंसर की में। अरे 3 13 जा 39 नहीं होता ये, हम मल्टीप्लाई करना भूल गए। 3 13 जा 39, ठीक है, कहाँ गलत किया समझ में आया, आया ना, हेलो हेलो, आवाज आ रहा है मेरा, हाँ भैया।
समझा क्या गलत किया? मल्टीप्लाई करना भूल गया। इसमें कंप्लीटली 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 12 जा 24। इसमें कंप्लीटली 3 मल्टीप्लाई करना था, 3 13 जा 39। अब 2 माइनस करेगा तो v का वैल्यू क्या आ गया? 3। कोई डाउट? तो पीछे y का वैल्यू 1/3 आंसर है कृष्णा, देखो तो। देखो 1 implies 3u plus 2v, 3u plus 2v मतलब 2 into 3 equal to 12। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 3u equal to 6, u equal to 2। So therefore u मेरा 2 है, p मेरा 3 है, तो u का जगह 1/x इक्वल टू 2, v का जगह 1/y इक्वल टू 3 इम्प्लाइज रेसिप्रोकल कर दो तो x बन जाएगा 1/2, y बन जाएगा 1/3। तो यही मेरा सोल्यूशन है। चेक करो एक बार, किसी को डाउट है तो। यही मेरा सोल्यूशन है 1/2 एंड 1/3। तो कुछ खास नहीं है, एक स्टेप्स बढ़ गया। क्या बढ़ा? 1/x को u मानना पड़ा, 1/y को v मानना पड़ा। इसको हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर देगा, 3-4 सम और करवाएगा, पर नेक्स्ट क्लास से हम ये सॉल्विंग नहीं करेगा, हम खाली u v पकड़ के एंडिंग वाला पार्ट दिखाएगा। तो भाई ये देखो, कोई डाउट है तो जिसको उतारना उतार लो, और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। और यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं।